और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। कनाडा में मंदिर पर हमले की पीएम ने निंदा की है। मंदिर पर जानबूझकर हमला किया गया, जो कि निंदनीय है। राजनयिकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हिंसा भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। कनाडा के ब्रम्पटन में एक हिंदू मंदिर में हुए खालिस्तानी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसी हरकतों से भारत के संकल्प नहीं टूटने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो इस मामले में पॉजिटिव कदम उठाएंगे। कनाडा और भारत के बीच जारी विवाद पर यह पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया है। तो देखिए, कनाडा में जिस तरह से हिंदू मंदिर के ऊपर हमला किया गया, भक्तों पर हमला किया गया, ये अब सवाल के घेरे में है, क्योंकि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा, बांग्लादेश में भी कुछ इस तरीके से ही विरोध किया गया था, जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा गया और वहां पर हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया गया, हिंदुओं पर निशाना साधते हुए अत्याचार किया गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए साफ शब्दों में पीएम मोदी ने कह दिया है कि चाहे आप जो कर लो, लेकिन भारत का संकल्प कमजोर नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, कनाडा में फिर से हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। खालिस्तानी चरमपंथियों पर हमले का आरोप लगा है और चरमपंथियों ने भक्तों के साथ मारपीट भी की है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने घटना की निंदा की। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने घटना की निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। भारत विरोधी हिंसा बहुत ही निराशाजनक है। तो देखिए, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया। चरमपंथियों ने हिंदू भक्तों पर हमला तक कर दिया। मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी बयान सामने आया है। धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है। वहीं भारत में हिंदुओं पर हमले के बाद नाराजगी जाहिर की जा रही है। वहीं इस घटना पर भारत ने चिंता जताई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसको लेकर बयान जारी किया है और इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हुए हिंदू सभा मंदिर पर हमला वो बिल्कुल गलत है। भारत विरोधी तत्वों ने जो हिंसा फैलाई वो बहुत ही निराशाजनक है। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। कनाडा में हिंदुओं और उसके मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। कनाडा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कभी मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे तो कभी कुछ लिख दिए जाते हैं। है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए।
देखिए, कनाडा में बैम्पटन में जो हिंदू मंदिरों पर और हिंदू भक्तों पर मारपीट के साथ हिंदू मंदिरों पर हमला की गई, वह अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, चिंतनीय है, चिंतापूर्ण है। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में, और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी, और अपनी स्वतंत्रता, मूलभूत अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, अपनी संस्कृति की आज़ादी, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय प्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहां पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहां पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें आप देखना, आने वाले कल में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, उसी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ हो चुका है कनाडा। वहीं कनाडा में हिंदू मंदिर को लेकर भारत में राजनीति गर्मा गई है। क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, सुनवाते हैं, सुनिए। पर आक्रमण किए जा रहे हैं। कनाडा में पहले भी हुआ था और सिडनी में हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे। ये कुछ ही दिनों से या कुछ महीनों से ऐसा हो रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और कनाडा में जस्टिस ट्रूडो एक तरफ तो कंडेम करते हैं और दूसरी तरफ इनको प्रमोट भी करते हैं, तो कंट्राडिक्टरी उनकी पोजीशन है। और भारत सरकार को अपने इंटेलिजेंस को गैरअप करना चाहिए कि आखिर में इसके पीछे है कौन, क्या इसके स्रोत भारत में तो नहीं है। अगर भारत में स्रोत हैं तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। और पहले जो गैंगस्टर थे हमारे भारत के, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तक ऑपरेट करते थे, लेकिन अब गैंगस्टर पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और गैंगस्टर भारत के जेल में भी बंद है। तो ये होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई कमी तो हमारी भी है। कनाडा में पिछले दिनों में जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा उसकी निंदा किया जाना एक अच्छा कदम है। लेकिन जिस प्रकार से भारत और कनाडा के संबंध हैं और जिस बड़ी मात्रा में भारतीय कनाडा में काम कर रहे हैं और जिससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत लाभ होता है, कनाडा सरकार निश्चित रूप से सभी भारतीयों की सुरक्षा करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।